सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्दवरणेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवनम् ओच्छम्। लेशा मार्गना में 16 अधिकार है, उसमें से क्षेत्र अधिकार चल रहा है। उसमें हर लेशा में 10 पद जीवों का प्रमाण निकालने के लिए बताया था कि मरते कितने हैं, उसमें से विग्रह गति से कितने उत्पन्न होते हैं और उसमें मारणांतिक समुद्घात करने वाले कितने हैं, उसका प्रमाण बताने के लिए यहाँ 544 नंबर गाता है। उसको एक बार पढ़ते हैं। मरदि असंख्ये जदिमं तस्सासंख्याय विग्रहे होन्ति तस्सासंख्यं दूरे ओवादे तस्सखु असंख्यं। मरदि असंख्ये जदिमं, जो कुल जीव है उनमें से असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव मरण करते हैं एक समय में। एक समय वाले में मरने वाले जीव कितने, असंख्यातवे भाग, पूरे जो संख्या है उसकी अपेक्षा। और तस् असंख्याय विग्रहे होन्ति, उसका असंख्यात बहुभाग वो विग्रह गति में होता है। मतलब रुजु गति में से जाने वाले जीव एक भाग प्रमाण और बहुभाग विग्रह गति से गमन करने वाले जीवों का प्रमाण है। फिर तस् असंख्यम दूरे, उसका भी विग्रह गति से जाने वाले जीवों में भी दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव जो है वे उसका असंख्यात्वा भाग है। और तत्सखु असंख्यम उवादे, दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जो जीवों की संख्या उसका भी एक असंख्यात्वा भाग उपपाद में जीवों का प्रमाण होता है। ये सब जगह फॉर्मूला सब जगह लगाना। जब अभी मारणांतिक समुद्घात क्षेत्र और उपपाद क्षेत्र निकालना है तो वहाँ पहले जीवों की संख्या निकालेंगे। तो एक समय में मरने वाले जीव, फिर उसमें विग्रह गति करने वाले कितने, फिर उसमें मारणांतिक समुद्घात करने वाले कितने, उसमें दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले और उसका भी एक भाग उपपाद, ऐसे प्रमाण निकालना। तो तेजलेशा में अपन ने वैसा ही निकाला था। अब आगे पद्मलेशा में क्षेत्र क्या है उसका अपन को देखना है। तिकडे नाही गाता नाही। नोट्स मध्ये 28 पान आहे बघा, 28 पेज। आता शुरू करा। यहाँ पर पद्मलेशा में क्षेत्र बताते हैं, तो उसके लिए पहले क्या निकालेंगे, पद्मलेशा में स्वस्थान जीव कितने हैं, फिर उसमें क्रम से निकालेंगे विहार व स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात। तेजोलेशा में व्यंतर राशि भुवनत्रिक देवों की मुख्यता से लिया था, ज्योतिषवासी देवों की संख्या और उसमें सबका मिलाया था। यहाँ पर पद्मलेशा में मुख्य तिर्यंचे होंगे, उनकी संख्या ज्यादा आएगी। तो इसलिए वो तिर्यंचे कितने जीव हैं, क्योंकि पद्मलेशा बहुनत्रिक में नहीं है। नहीं, पद्मलेशा में सानत कुमार महेंद्र से पद्मलेशा है 10वें-12वें स्वर्ग तक, लेकिन तिर्यंच जीवों का प्रमाण ज्यादा है पद्मलेशा वाले, इसलिए उसकी आप मुख्यता से वर्णन करेंगे। तो तिर्यंच, हाँ, तो तिर्यंच जीवों का प्रमाण कितना है, जगत प्रतर भागिले पन्नटी प्रतरांगुल 600 योजन का वर्ग का भाग देना, तो पद्मलेशा वाले तिर्यंच जीवों का प्रमाण आता है, मतलब तिर्यंच जीवों का प्रमाण आता है। उसमें वो
पद्मलेशा वाले है वो कम है, वो संख्यात्वे भाग है, उसके अपेक्षा से निकालते हैं। तो यहाँ संख्यात का भाग कितनी बार दिया, तो इसको 2000 धनुष्य लिखे तो चलेगा यहाँ पर 2000 धनुष्य। ध लिखते हो खाली, फिर एक कोस के 2000 धनुष्य। और अंगुल में करेंगे तो एक धनुष में 96 अंगुल होंगे, वो करेंगे बाद में। फिर यहाँ ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहाँ लंबाई लेना। तिर्यंच जो है आज से आड़े लंबाई ज्यादा होती है ना उनकी, तो वो कितना है 2000 धनुष्य। ये सब धनुष्यों में है 2000 धनुष्य। तो ये परस्पर गुणा करने पर क्या आता है, घनफल आता है। तो ये संख्यात घनांगुल ही होंगे, क्योंकि इसके 96 अंगुल होते हैं, तो एक धनुष्य के उसको गुना करेंगे तो संख्यात अंगुल आएंगे ना, संख्यात घनांगुल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर 2000 धनुष के 96, 2000 गुणित 96, फिर यहाँ 2000 गुणित 96, फिर 2000 गुणित 96, तो अंगुल 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 घनांगुल हो गया। और ये बाकी सब संख्या उसकी संख्यात गुणकार में आएगी, तो संख्यात घनांगुल ही इसका प्रमाण आएगा। ये बड़ा संख्यात घनांगुल है। ये संख्यात संख्या सब जगह समान नहीं है। अब यहाँ पद्मलेशा वाले तिर्यंच है तो उसकी अवगाहना बड़ी आएगी, क्योंकि 2000 धनुष्य मतलब एक कोस मतलब बहुत बड़े आते हैं ना अपने इसके अपेक्षा से, प्रमाणांगुल के अपेक्षा से नहीं है। मतलब ये प्रमाणांगुल में आएगा संख्यात घनांगुल, क्योंकि 2000 धनुष्य मतलब वो प्रमाणांगुल की अपेक्षा से भी ये हो गए ना, बड़ा हो गए ना, संख्यात घनांगुल ही आएंगे। क्योंकि एक 500 उच्छेदांगुल बराबर एक प्रमाणांगुल है। अब इसको 2000 गुणित 96 करेंगे तो उच्छेदांगुल का प्रमाण निकलेगा ना, फिर उसको 500 का भाग देंगे तो भी वो संख्यात प्रमाणांगुल की अपेक्षा से भी संख्यात घनांगुल होंगे। हाँ, बड़ा संख्यात आएगा। और वो प्रमाण वह घनांगुल का संख्यात्वा भाग था, यहाँ पर संख्यात घनांगुल हो गए। एक जीव क्या होगा ना, वो भी प्रमाणांगुल की अपेक्षा है, समझना, संख्यात घनांगुल। हाँ, क्योंकि 2000 धनुष के भी हम प्रमाणांगुल करेंगे तो कितने होंगे प्रमाणांगुल, 2000 गुना 96 और बटे 500। तो यहाँ पर ये 4 का भाग गया और 96 को 4 से गुना किया, तो इतने प्रमाणांगुल हो गए ना। इतने प्रमाणांगुल उसकी ये हो गई केवल लंबाई। फिर उसका 9वां भाग वो उसकी चौड़ाई मतलब व्यास होगा। इसलिए वो संख्यात घनांगुल हो जाएगी उसके अवगाहना। अब यहाँ जो स्वस्थान राशि निकालिए पद्मलेशा वाले जीवों का प्रमाण, स्वस्थान प्रमाण, उसको ये संख्यात घनांगुल से गुना करेंगे तो स्वस्थान क्षेत्र हो गया। यहाँ पर अब विहार व स्वस्थान उसका क्षेत्र कितना है, तो भी संख्यात घनांगुल तक ही विहार करेंगे ना। तिर्यंच जीव जो है वो यदि विहार करेंगे तो वो संख्यात घनांगुल तक ही करेंगे। इसलिए विहार व स्वस्थान का भी क्षेत्र क्या होगा, संख्यात घनांगुल। ये पूरा लिखो नहीं तो फिर कभी गड़बड़ हो जाए। वन्नठी प्रतरांगुल और संख्यात 6 बार। ऐसे यहाँ पर भी समझना। तो विहार व स्वस्थान का क्षेत्र निकालने के लिए क्या किया, संख्यात घनांगुल से ज्ञान, क्योंकि एक जीव विहार करते हुए यदि गमन करेगा तो संख्यात घनांगुल मतलब संख्यात योजनों तक जाएगा, और संख्यात योजन के अंगुल करेंगे तो संख्यात घनांगुल ही होंगे। ये इसलिए विहार व स्वस्थान का क्षेत्र हुआ। वेदना समुद्घात का क्षेत्र, तो ये वेदना समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण है। कोई पूरा ही लिख अंगुल संख्यात 6 बार और 5 5 5। चार से गुना किया है।
तो यहाँ वेदना समुद्घात की जो क्षेत्र है वो कैसे निकलेगा, जो स्वस्थान का क्षेत्र है उससे कितने फैलते हैं, तिगुने फैलते हैं, तो उसका घनफल निकालते हैं तो 9 गुना आता है। तो इसलिए फिर 9 गुना आता है उत्कृष्ट की अपेक्षा से। समीकरण करके बीच का निकालेंगे तो 4.5 गुना करेंगे। तो ये स्वस्थान क्षेत्र जो है संख्यात घनांगुल, इसको 9/2 से भाग दो। हाँ, तो ऐसे कषाय समुद्घात में भी ऐसा ही करेंगे, संख्यात घनांगुल गुणित 9/2। तो मूल शरीर के जो अवगान है उससे 4.5 गुना करो तो वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात के समीकरण से जो निकला हुआ क्षेत्र आता है। नहीं करेगा, असंख्यात योजन करेगा ही नहीं। स्वर्ग के देव खाली आएंगे तो वो आ सकते हैं नीचे, वो राजू प्रमाण योजन, वो असंख्यात योजन उनका विहार होता है। बीच में ऐसे ये जो है उनका नहीं है। जो मध्यलोक में जो भी तिर्यंच मनुष्य या भुवनत्रिक देव है इनका गमन होगा तो वो संख्यात योग बना। हाँ, वो तो उनका तो बहुत ही कम आता है। नारकियों का प्रमाण जो है ना, उसके बिल और उसमें रहने वाले जो जीव है उसका बहुत कम प्रमाण आता है। वो मध्य तिर्यक लोक का भी असंख्यात्वा भाग ही आता है। अब यहाँ पर कषाय, ये चारों का निकाला क्षेत्र, ये सरल है। अब वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र, वैक्रिक समुद्घात के जीवों का प्रमाण वो नहीं निकाला था क्या? विक्रिया करने वाले जो जीव देव ज्यादा पाए जाएंगे तिर्यंचों से, इसलिए वैक्रिक समुद्घात में सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों की मुख्यता से प्रमाण निकालेंगे। वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र निकालने के लिए सानत कुमार महेंद्र के स्वर्ग के देवों को लेंगे। तो उनकी संख्या क्या है, जगत श्रेणी भागिले उसका ही 11वां वर्गमूल, उससे भाग दिया। इतने सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों की संख्या है। आगे आगे के स्वर्गों की कम कम होती जाती है। तो अब यहाँ पर इस राशि में से वैक्रिक समुद्घात एक साथ करने वाले, एक ही समय में विक्रिया करने वाले जीव कितने पाए जाएंगे, तो उसका प्रमाण निकालने के लिए अभी जैसा निकाला था, इसकी स्वस्थान जीव निकालो। तो संख्यात का भाग दिया, बहुभाग स्वस्थान वाले आएंगे। फिर जो एक भाग है 5 का भाग दिया, अब इसको वापिस संख्यात का भाग दे करके बहुभाग ले लो। ये स्वस्थान हो गए, ये विहारवत स्वस्थान। फिर जो एक भाग रहा जगत श्रेणी भागिले 11वां वर्गमूल और 2 बार 5 का भाग दिया संख्यात का। वापिस यहाँ पर इसको संख्यात का भाग देंगे तो इसका बहुभाग लेना है, तो इसलिए 4 से गुना किया। तो इतने वेदना समुद्घात वाले जीव पाए जाएंगे। फिर कषाय समुद्घात वाले जीव एक भाग जो है उसका भी बहुभाग आएगा। जगत श्रेणी भागिले 11वां वर्गमूल, एक भाग हुआ। फिर इसको संख्यात का भाग दिया और बहुभाग कषाय समुद्घात वाले जीवों का प्रमाण आया। फिर वैक्रिक समुद्घात करने वाले जीव, उनका प्रमाण एक भाग प्रमाण। तो यहाँ एक भाग क्या होगा, 4 बार संख्यात का भाग दिया तो ये एक भाग हुआ ना। तो विक्रिया समुद्घात करने वाले देवों का प्रमाण निकला एक समय में। हाँ, सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में स्वस्थान में इतने रहेंगे, विहार व स्वस्थान में इतने रहेंगे, वेदना में इतने, कषाय में इतने और वैक्रिक समुद्घात में इतने। ऐसे सामान्य रूप से सभी जगह ये मतलब क्या बोलते सरासरी प्रमाण ऐसा निकलता है। देवों में किसी भी मतलब गति में जीव स्वस्थान में ज्यादा होंगे, उससे वेदना में कम, उससे कषाय में कम, उससे वैक्रिक समुद्घात में कम, ऐसे कम ही आएंगे। अब ये सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देवों की अपेक्षा से निकाला हुआ प्रमाण है। अब यहाँ पर वैक्रिक, ये तो अपन ने निकाला है पद्मलेशा में चारों का प्रमाण। वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र कितना है वो निकालना है। तो एक जीव की अपेक्षा से वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र कितना आएगा,
उसको निकालेंगे। वहाँ ज़्यादा जीव है ना, ऊपर के जीव कम कम होते जाएंगे। तो एक जीव संबंधी वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र कितना होगा? संख्यात घनांगुल प्रमाण। तो यहाँ जो वैक्रिक समुद्घात दे उनकी संख्या है, इसको संख्यात, थोड़ा सा ऊपर संख्यात घनांगुल से गुना करो तो वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र आता है। पद्मलेशा में वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र आता है। संख्यात घनांगुल प्रमाण वो विहार करते उसकी अपेक्षा से लिया, वैक्रिया करके जाएंगे। अब पद्मलेशा का मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र निकालते हैं। अब यहाँ पर ये पहले स्वस्थान विहार स्वस्थान निकालने के लिए ऐसा प्रमाण रखना। अब वो मारणांतिक समुद्घात निकालते समय एक समय में मरने वाले जीव, फिर विग्रह गति वाले जीव, फिर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव, फिर दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीव, अभी गाथा पड़ी थी ना। तो यहाँ पर भी सानत, एक मिनट, सानत कंवर महेंद्र की अपेक्षा से लिया है। एक मिनट, दुर्मरणांतिक का अलग निकाल। हाँ, अब पहले मरने वाले जीवों का प्रमाण निकालना है। तो सानत कंवर महेंद्र की अपेक्षा से ही लेंगे यहाँ पर भी। तो जगत श्रेणी भाग्य 11वां वर्गमूल, इतने कुल जीव है, इसमें से संख्यात्वे असंख्यात्वे भाग, पल्ले के असंख्यात्वे भाग से भाग दो, ये असंख्यात्वे भाग प्रमाण जीव एक समय में मरने वाले हैं। मतलब कम ही जीव होंगे वहां पर, संख्यात्वे भाग नहीं, क्योंकि इनकी आयु बड़ी है सागरों की, तो एक समय में मरने वाले जीव बहुत ज्यादा नहीं पाए जाएंगे। अब इसमें भी एक समय में जो मरने वाले, उसमें भी विग्रह गति करने वाले जीव बहुभाग प्रमाण होते हैं। रुजु गति से जाने वाले एक भाग प्रमाण और विग्रह गति से जाने वाले बहुभाग प्रमाण, इसलिए एक कम पल्ले के असंख्यात्वे भाग से इसको गुना किया। फिर इसमें विग्रह गति करने वालों में भी मारणांतिक समुद्घात कर के विग्रह गति मतलब मरने वाले जीव, वो उसके भी एक भाग जो बचा है, ये एक भाग, इसको वापिस पल्ले के असंख्यात्वे, नहीं ये विग्रह गति वाले जो जीव है, नहीं विग्रह गति वाले जीव है उसमें से ही निकालेंगे ना। इसी संख्या को वापिस पल्ले के असंख्यात्वे भाग का भाग दे करके एक कम पल्ले के असंख्यात्वे भाग से गुना करेंगे। मतलब ये मरने वाले विग्रह गति से जाने वाले जीवों का प्रमाण, इसी को पल्ले के असंख्यात्वे भाग का भाग दिया और बहुभाग लेने के लिए एक कम पल्ले के असंख्यात्वे भाग से गुना किया। तो विग्रह गति वाले जीव है उसमें से बहुभाग प्रमाण जीव वो मारणांतिक, शेष बचा हुआ एक भाग ऐसा नहीं यहाँ लेना, शेष बचा हुआ एक भाग तो रुजु गति वाले हैं। फिर जो विग्रह गति वाले जीव है उसमें से बहुभाग प्रमाण जीव मारणांतिक समुद्घात करने वाले, और एक भाग है वो मारणांतिक समुद्घात न करने वाले, उसको अलग रखा। फिर जो मारणांतिक समुद्घात करने वाले हैं इसमें से ही जो दूर मारणांतिक समुद्घात करने वाले हैं वे पल्ले का असंख्यात्वे भाग प्रमाण पाए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मतलब वहां जो स्वस्थान विहार व स्वस्थान का निकालते समय क्या करते, एक भाग बहुभाग लेते, एक भाग बचा उसका बहुभाग, फिर एक भाग बचा उसका बहुभाग। यहाँ ऐसा नहीं, जो ये जीव है उन्हीं में उन्हीं का बहुभाग निकालना। फिर मारणांतिक समुद्घात वाले आए, मारणांतिक समुद्घात में से ही एक भाग प्रमाण जो है दुर्मारणांतिक वाले आएंगे, फिर दुर्मारणांतिक समुद्घात का ही एक भाग उत्पाद वाले जीव आएंगे। तो यहाँ जगत श्रेणी भागिले 11वां वर्गमूल पल्ले का असंख्यात्व भाग
पल्ले का असंख्यात्व भाग 1 कम किया, फिर पल्ले का असंख्यात्व भाग उसमें 1 कम किया। तो यहाँ ये 3 बार था ना, यहाँ और 1 बार पल्ले के असंख्यात्व भाग से भाग दिया, तो इसके 1 भाग असंख्यात्व भाग प्रमाण दुर्मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण आएगा। और फिर वहां उपादेय जीव, इसके भी 1 भाग प्रमाण है। एक बार और पल्ले का असंख्यात्व भाग आएगा यहाँ पर। ये उपवाद जीवों का प्रमाण आएगा। उल्टा हो गया, आपने बताया एक भाग रुजु गति से जाते हैं और बहुभाग लिया ना, ये विग्रह गति से जाते हैं। बराबर है ना? ये मरने वाले जो जीव है वो 1 भाग प्रमाण है, फिर उसमें से जो है वो 1 भाग आया ना, फिर इसके 1 भाग का भूभाग लिया, तो वो विग्रह गति वाले जीव है। बहुभाग लिया है, उसको निकालने की जरूरत नहीं ना, उसको अलग ही रख दिया। ये बहुभाग यहाँ लिए, 1 भाग उसका अलग रख दिया, फिर इसमें से बहुभाग लिया, 1 भाग बिना मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों का प्रमाण अलग आ जाएगा। हाँ, दुर्मारणांतिक उत्पाद वाले जीव कम होते, क्योंकि वहां तिर्यंच मरण करके जो स्वर्ग में जाएंगे वो आएगा उसमें प्रमाण। तिर्यंच जो जीव यहाँ से मरण करके 3-4 स्वर्ग में जाएंगे, तो पहले समय में वो है सानत कुमार महेंद्र देव ही, क्योंकि अब उनका देवायु का उदय शुरू हो गया ना, वो देवगति के जीवों में उनकी संख्या मिक्स हो जाएगी, लेकिन वो कौन होंगे? और यहाँ पर ये स्वर्ग से वहां पर तिर्यंच में मारणांतिक समुद्घात करेंगे, इसलिए उसका फर्क पड़ता है गति का। आप बोल रहे थे ना दोनों का एक आएगा, तो मारणांतिक समुद्घात करने वाले कौन? सानत कुमार महेंद्र देव जो है वो मारणांतिक समुद्घात करके तिर्यंच में पैदा होने वाले हैं, वो मारणांतिक में आएगा। और तिर्यंच जो मरण करके जो देव में उत्पन्न हुए वो उपाद में आएगा। तो भी असंख्यात है तो भी असंख्यात है। तो ये जीवों का प्रमाण निकाला, अब इसको क्षेत्र से गुना करते जाएंगे। तो मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र कितना है, तो उसको निकालने के लिए क्या किया, उसकी लंबाई कितने, सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग की मतलब आयाम उसका यहाँ से 3 राजू है, तो 1 राजू गुणित 3 राजू। फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई मारणांतिक समुद्घात में कितनी रहते, सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग, सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग आएगा ना, संख्यात्व, मुझे असंख्यात्व सुनाई दिया। तो इतना एक जीव का क्षेत्र आएगा। एक जीव सानत कुमार महेंद्र देव है और वो मध्य लोक में तिर्यंच होकर के उत्पन्न होंगे, वहां से वे 2 मड़ा वगैरह लेकर के जन्म लेंगे, तो उन्होंने जो मारणांतिक समुद्घात में इतना फैला हुआ क्षेत्र है उनका एक जीव का। तो जीव कितने हैं? इतने हैं दुर्मारणांतिक समुद्घात करने वाले। तो जीवों की संख्या से उस क्षेत्र को गुना करो। तो ये क्षेत्र कितना आएगा? राजू, ये सूच्यंगुल गुणित सूच्यंगुल प्रतरांगुल हो जाएगा। तो जगत श्रेणी 7वां मतलब 3 राजू गुणित प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग इतना आया, और इसको देवों की संख्या से गुना करो। तो दुर्मारणांतिक करने वाले जीवों का प्रमाण क्या है? जगत श्रेणी भागिले 11वां वर्गमूल, पल्य का असंख्यात्वा भाग, पल्य का असंख्यात्वा भाग 4 बार आया, और 1 कम पल्य का पल्य भागिले असंख्यात 1 कम, पल्य भागिले असंख्यात और 1 कम, ये परस्पर गुना किया तो ये क्या निकला? पूरा दुर्मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र का प्रमाण है, मतलब मारणांतिक समुद्घात के क्षेत्र का प्रमाण। अब जो समीप करेंगे वो सब इसमें गर्भित हो जाएंगे, वो सब क्षेत्र आ जाएगा इसमें।
हाँ हाँ हाँ, वो मारणांतिक समुद्घात करते समय जो आत्मा के प्रदेश जिस इसमें जाएंगे चौड़ाई और मोटाई में, वो संचंगुल का संख्यात्वा भागी है। हाँ, अब ये पद्मलेशा का क्या निकला? मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र निकला, मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र। अब अपने को उपपाद का क्षेत्र निकालना है। उपपाद वाले जीवों का प्रमाण निकाला है, तो उपपाद का क्षेत्र कितना आएगा? उसका भी ऐसा ही होगा, लेकिन केवल चौड़ाई और लंबाई जो है, चौड़ाई और मोटाई, वो संख्या सूचंगुल का ना अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय आएगा और पूर्व शरीर के आकार से वो जाएंगे उपपाद में। इसलिए यहाँ पर तीन राजू गुणे संख्यात सूचंगुल, दो है सूचंगुल है और संख्यात, और संख्यात सूचंगुल उसकी चौड़ाई और मोटाई है। मारणांतिक समुद्घात में, आहारक समुद्घात में वगैरह सूचंगुल का संख्यात्वा भाग प्रमाण इसमें जाते हैं वो आत्मा के प्रदेश। यहाँ से वहां तक फैलेंगे ना, उसकी मोटाई चौड़ाई कितने में फैलेंगे? वो सूचंगुल के संख्यात्वा भाग। ऐसे जैसे वो अपन सूर्य की किरण निकलते और उसमें से अपन देखते हैं ना सब धूली के कण कैसे, ऐसे वो आत्मा के प्रदेश इतने इसमें फैलेंगे सूचंगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण ऐसे। हाँ, तो ये एक जीव का क्षेत्र हो गया, तो इसका ये निकालेंगे तो कितना होगा? प्रत्रांगुल में संख्यात प्रत्रांगुल होगा। और इसको उपपाद वाले जीवों के प्रमाण से गुना करो, नहीं तो यहाँ पर ही लिखती हूँ, ये जगत श्रेणी भागिले 7 गुणित 3 और संख्यात प्रत्रांगुल, ये उपपाद का क्षेत्र हुआ। एक जीव का क्षेत्र इतना, तो इतने जीवों का क्षेत्र कितना, ऐसा करके गुना करेंगे तो उपपाद का क्षेत्र आता है। पद्मलेशा में उपपाद का क्षेत्र। अब पद्मलेशा में तेजस समुद्घात का क्षेत्र वो सरल है कि एक तेजस समुद्घात, एक समय में तेजस समुद्घात करने वाले जो बहुत कम ही पाएंगे, संख्यात ही पाए जाएंगे, क्योंकि छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज ही तेजस समुद्घात करते, तो संख्यात ही होंगे। तो संख्यात जीव और उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो भी कितनी है, उसका घनफल निकालते हैं तो संख्यात घनांगुल ही निकलते, क्योंकि 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा और सूचंगुल का संख्यात्वा भाग प्रमाण मोटा, ऐसा वो निकलेगा। तो जीव संख्यात और उसका क्षेत्र, एक जीव का क्षेत्र संख्यात घनांगुल। फिर इसी प्रकार आहारक समुद्घात का भी, एक समय में इस आहारक समुद्घात करने वाले जीव संख्यात ही है, 54 वगैरह ऐसा बताए ना, वो संख्यात ही है। और एक जीव का जो क्षेत्र है वो संख्यात घनांगुल प्रमाण है, क्योंकि वो भी संख्यात योजन में ही फैलते हैं। तो यहाँ उसका निकालेंगे तो घनांगुल में वो संख्यात घनांगुल ही होता है, तो उसका गुना किया तो ये पद्मलेशा में आहारक समुद्घात का क्षेत्र, पद्मलेशा में तेजस समुद्घात का क्षेत्र हुआ। पद्मलेशा में क्षेत्र बताया। अब शुक्ललेशा में 10 पद आएंगे उसमें, पद्मलेशा में और तेजोलेशा में 9 पद आए, शुक्ललेशा में 10 पद आएंगे, क्योंकि इसमें केवली समुद्घात भी होगा। हाँ, तो पहले इस 5 में निकालते हैं। तो शुक्ललेशा वाले जीव की मुख्यता कहाँ से? 13वें स्वर्ग से लेकर के आगे सब शुक्ललेशा वाले जीव है। तो शुक्ललेशा जीवों की संख्या बताई थी उस दिन, पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। 13वें स्वर्ग से लेकर के ऊपर के स्वर्ग तक के सभी देवों की संख्या मिलकर के भी कितनी है? पल्ले का असंख्यात्वा। एक एक स्वर्ग में भी उतनी और सब मिला करके भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। उसमें तिर्यंच और मनुष्य मिलाएंगे तो भी वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग ही आएगा। तो कुल शुक्ललेशा वाले जीवों की संख्या पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। अब इसमें स्वस्थान वाले जीव बहुभाग प्रमाण है, संख्यात बहुभाग, इसलिए इसको 5 का भाग दिया और 4 से गुना किया, तो ये स्वस्थान राशि हुई। फिर जो एक भाग प्रमाण है, एक भाग प्रमाण रहे राशि,
इसका फिर वापस बहुभाग निकालना, फिर 5 का भाग दिया और 4 से गुना किया, विहार व स्वस्थान राशि हुई। फिर पल्य का संख्यात्मक भाग ये एक भाग है, इसको वापस संख्यात का भाग दिया और बहुभाग निकालने के लिए एक कम संख्यात से गुना किया, तो वेदना समुद्घात वाले जीवों का प्रमाण हुआ। और जो एक भाग है पल्य का संख्यात्व भाग और 3 बार 5 का संख्यात का भाग दिया, उसको और एक बार संख्यात का भाग दिया और 4 से गुना किया, तो ये बहुभाग कषाय समुद्घात वाले जीवों का प्रमाण होगा। और जो एक भाग रहे वे सब विक्रिया करने वाले एक भाग प्रमाण। अभी तरीका सब जगह एक ही है, इसलिए सरल हो गया। पहले जीवों का प्रमाण निकालो और उसको क्षेत्र से गुना करो, एक जीव के क्षेत्र का निकालो और उसका गुना करो। तो यहाँ पर 13वें स्वर्ग से ऊपर के देव उनकी मुख्यता से वर्णन किया है। तो उनकी जो अवगाना है उनकी ऊंचाई कितनी है, 3 हाथ प्रमाण, आगे आगे कम होती गई है। तो सामान्य रूप से वहाँ 3 हाथ लिया है, तो 3 हाथ उसके क्या करेंगे, अंगुल में रूपांतर करेंगे। तो एक हाथ में कितने अंगुल होते हैं, हाँ, एक हाथ के 24 अंगुल होते हैं, मतलब 1.5 फीट का एक हाथ होता है। 3 हाथ। देव सर्वार्थ सिद्धि के देव तो एक ही हाथ के है ना, उनके छोटे छोटे। हाँ, एक हाथ प्रमाण ऊंचाई रहती है उनकी सर्वार्थ सिद्धि की। जो छोटे बच्चे जैसे देखेंगे निरागस, स्वस्थान राशि, इसमें एक जीव के क्षेत्र निकालते हैं, तो 3 हाथ ये ऊंचाई है। इसका व्यास जो होगा उसका 10वां भाग, इसलिए 3 हाथ को 10 का भाग दिया तो ये व्यास हुआ। व्यास से तिगुनी परिधि गोलाई निकालेंगे, फिर व्यास के 4थे भाग से 3 हाथ बटे 10 या व्यास है और उसके 4थे भाग से गुना किया, व्यास के 4थे भाग से गुना किया, फिर ऊंचाई से गुना किया, 3 हाथ से गुना किया, तो ये घनफल आएगा उनका। तो सब मिला करके घनफल क्या होगा, ये हाथ का अंगुल में रूपांतर करेंगे। तो एक हाथ के 24 अंगुल, तो 24 गुना करेंगे, यहाँ पर 24 गुना, यहाँ पर 24 अंगुल हो जाएंगे। और हाँ, और वो ये उच्छेद अंगुल में आएगा प्रमाण, और इसको फिर प्रमाण अंगुल करने के लिए 500 के घन से भाग देंगे, तो इसलिए घनांगुल का संख्यात्व भाग्य आएगा। जो अपनी वगैरह अवगाना है प्रमाण अंगुल की अपेक्षा संख्यात्व भाग ही आता है। जो कोस और धनुषों में जिनकी ऊंचाई है उनके वो प्रमाण अंगुल ज्यादा आएंगे, और बाकी सब ये जो कर्मभूमि के मनुष्य तिरंज 5 फीट 6 फीट 7 फीट है, वो सब प्रमाण अंगुल संख्यात्व घनांगुल का संख्यात्व भाग ही आएगा। तो यहाँ पर इसकी अवगाना निकालेंगे तो कितनी आएगी, घनांगुल का संख्यात्व भाग, क्योंकि यहाँ पर ये 24 गुणित 3 अंगुल होगा, फिर ये 24 गुणित 3, हाथ को 24 से गुना करेंगे ना, 24 गुणित 3 हो जाएगा, तो ये अंगुल 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 घनांगुल हो जाएगा। और यहाँ पर ये 24 है और गुणित 3 है, और नीचे जो है इसमें 500 के घन का भाग आएगा, इसलिए वो घनांगुल का संख्यात्व भाग आएगा, संख्यात घनांगुल नहीं आएगा। जहाँ पर वहाँ पद्मलेशा में वो लंबाई उसकी 1 कोस थी, इसलिए वह संख्यात घनांगुल उसकी अवगाना आई थी, और यहाँ पर हाँ कम है ना अवगाना, ऊंचाई वगैरह कम है, इसलिए घनांगुल का ये प्रमाण अंगुल की अपेक्षा घनांगुल समझना, नहीं तो किसी को लगेगा ये अंगुल 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 मिला करके संख्यात घनांगुल हो जाएंगे, लेकिन प्रमाण अंगुल में रूपांतर करने के लिए 500 के घन से भाग दिया ना, इसलिए घनांगुल का संख्यात्व भाग ही होगा। एक प्रमाण अंगुल का भी संख्यात्व भाग अवगाना होती है, तो प्रमाण अंगुल बड़ा है,
छोटा म्हणतात, हाँ उसका भी संख्यात्वा भाग। हाँ, एक प्रमाण अंगुल का संख्यात्वा भाग, एक प्रमाण अंगुल जो है उच्छेदांगुल से 500 गुना है। अब यहाँ स्वस्थान राशि में अवगाना से गुना करेंगे तो पूरा स्वस्थान क्षेत्र निकलेगा। विहार व स्वस्थान विहार करके भी वो कितने जाएंगे, संख्यात घनांगुल प्रमाण ही विहार करेंगे। उस अपेक्षा से यहाँ इसमें विहार व स्वस्थान का नहीं लिया, क्या लिया है ना, उसका वो क्षेत्र बाद में दिया है। विहार व स्वस्थान का नीचे दिया है, पहले वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात का दिया है। वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात में इससे अवगाना 4.5 गुनी लेंगे। देखो अब यहाँ पर भी शुक्ल लेशा में वेदना और कषाय समुद्घात दोनों हैं। अब वादेव में मानसिक पीड़ा की अपेक्षा से है, और पीड़ा नहीं भी होती है तो उसका अस्तित्व है वहां पर, इसलिए बताया जाता है, हो या न हो ऐसा। तो यहाँ पर घनांगुल का संख्यात्वा भाग और उसको 9/2 से गुना करेंगे। अब जो स्वस्थान का अवगाना है अपने शरीर के, उससे 4.5 गुना किया। ये वेदना समुद्घात का क्षेत्र है। इसी प्रकार घनांगुल का संख्यात्वा भाग और उसको 4.5 गुना करेंगे तो कषाय समुद्घात का क्षेत्र आता है। ये अब सब जगह ये तीनों का प्रमाण निकालने की पद्धति समझना। जो स्वस्थान का क्षेत्र है उसको 4.5 गुना कर दे तो वेदना और कषाय का आता है, उसमें जीवों की संख्या अलग अलग है, उतना फर्क आएगा। फिर विहार व स्वस्थान का क्षेत्र कितना होगा, तो संख्यात योजन तक विहार करते हुए जाएंगे। संख्यात योजन लंबाई होगी और उसकी चौड़ाई और कितने होंगे, सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग, सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग चौड़ाई और सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग ही उसकी मोटाई होगी। और इसका घनांगुल में निकालेंगे तो क्या होगा, संख्यात योजन के संख्यात घनांगुल हो जाएंगे ना। इसका संख्यात योजन के अंगुलों में हम रूपांतर करेंगे तो बहुत सारे अंगुल हो जाएंगे ना। एक योजन के 7,68,000 अंगुल होते हैं। फिर इसके संख्यात जो योजन होगा उससे गुना करेंगे तो इतने अंगुल हो गए ना। तो ये अंगुल और ये अंगुल और ये अंगुल तीनों का गुना करेंगे तो घनांगुल हुआ, और इतने संख्यात गुने हैं ना अंगुल, इसलिए संख्यात घनांगुल आएगा। और ये संख्या छोटी संख्या उसका भाग जाएगा तो वो संख्यात घनांगुल रहेगा वहां पर उत्तर लब्ध में। 3 बार अंगुल आए कि उसका घनांगुल होता है। ये सूच्यंगुल और यह सूच्यंगुल, ये तीनों का गुना किया तो घनांगुल हुआ। और ये जो संख्या और ये संख्या है उसका अपवर्तन करेंगे तो भी संख्यात लब्ध बचेगा, तो संख्यात घनांगुल आता है। तो एक जीव का विहार की अपेक्षा से क्षेत्र संख्यात घनांगुल है, तो इतने जो एक साथ विहार करेंगे तो उनका क्षेत्र कितना होगा, तो संख्यात घनांगुल से गुणा करेंगे तो विहार व स्वस्थान का क्षेत्र आता है। और वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र भी वैसे ही आएगा। इसका भी संख्यात घनांगुल ही होगा ना, विक्रिया करके इतने जाएगा संख्यात योजनों तक, और उसका भी सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग और सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग गुना करेंगे तो वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र भी संख्यात एक जीव के विक्रिया का क्षेत्र संख्यात घनांगुल है, तो सबका मिलाकर इतना आएगा तो वैक्रिक समुद्घात का क्षेत्र हुआ। तो 5 का एक क्षेत्र निकाला, ये सरल है। पहले जीवों का प्रमाण निकालना और एक जीव का क्षेत्र निकाल करके उससे गुना करना। अब यहाँ शुक्ल लेशा में मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र, वो भी सरल है। इसमें अब ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, ये 13वें स्वर्ग के ऊपर के देव है, 13वें स्वर्ग से लेकर के,
तो नियम से मनुष्य ही होते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देव ही तिर्यंची होते हैं और 13वें स्वर्ग से ऊपर के देव मनुष्य होते हैं। तो एक समय में वो मरेंगे, कितनी संख्या थी ना, और संख्या थी मनुष्य है और संख्या थी मनुष्य उत्पन्न होंगे। तो मारणांतिक समुद्घात करने वाले एक समय में जीव कितने पाए जाएंगे, संख्याती पाए जाएंगे। अब एक जीव का मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र निकालते हैं। ऊपर समझो 12 राजू, 12वें स्वर्ग से नीचे 16वें स्वर्ग से नीचे कितने हैं, वो 6 राजू हैं। वहां के देवों ने मारणांतिक समुद्घात किया मनुष्यों में, तो लंबाई कितनी हो गई उसकी, 6 राजू हो गई। तो 6 राजू उसकी लंबाई और उसका जो ये है चौड़ाई और मोटाई वो कितनी होगी, सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग। कहाँ पर बराबर है, लेकिन वहां पर प्रमाण कम ही होगा ना संख्या। और हाँ 9वें ग्रह तक नहीं है, 16वें स्वर्ग तक लिया ना 6 राजू। अच्छा, आपने ऊपर के दिन नहीं दिया। हाँ तो 16वें स्वर्ग तक शुक्लेशा के दिन कहाँ होंगे? 16वें स्वर्ग तक शुक्लेशा के दिन 16वें आप शुक्लेशा का हेडिंग करें बराबर है, लेकिन अभी सभी का प्रमाण अपने किसी एक मुख्यता से निकलना ना। तो यहाँ 13वें 14वें स्वर्ग में ज्यादा देव होंगे ना, वहां पर उसकी अपेक्षा से निकालते हैं। ऊपर का थोड़ा सा अधिक आता है ना, वहां पर ज्यादा बहुत अधिक नहीं है। वो 6 गण राज्यों के ऊपर थोड़ा है उनके 9 ग्रह का जो प्रमाण है वो। अच्छा हाँ, बर ठीक है। तो यहाँ पर 6 राजू उसकी लंबाई, सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग और चौड़ाई और सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग उसकी मोटाई है। तो इनका क्षेत्र निकालेंगे तो कितना है, 6 राजू गुणित प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग, इतना क्षेत्र आया। और जीव कितने हैं, एक साथ मारणांतिक समुद्घात करने वाले संख्याती है, इसलिए इसको संख्या से गुना करो। संख्या जीव और एक जीव का क्षेत्र इतना, एक जीव का क्षेत्र इतना तो संख्या जीवों का कितना, तो परस्पर गुणा करेंगे तो ये मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र आएगा। अब शुक्ललेशा का तेजस समुद्घात का क्षेत्र, उत्पाद का बाद में निकाला है। तेजस समुद्घात का क्षेत्र वहां पर जैसे पीतलेशा में और पद्मलेशा में निकाला है वैसा ही यहाँ पर भी आएगा। तेजस समुद्घात में तेजस समुद्घात करने वाले जीव संख्यात और एक जीव का पारायोजन, नवयोजन और सूच्यंगुल का संख्यात्वा भाग इतना है, तो वो संख्यात घनांगुल प्रमाण ही होता है। तो संख्यात जीवों को संख्यात घनांगुल से गुना किया तो तेजस समुद्घात का क्षेत्र आता है। इसी प्रकार आहारक समुद्घात का भी क्षेत्र निकलेगा, संख्यात और संख्यात घनांगुल, एक जीव का संख्यात घनांगुल, तो संख्यात जीवों का होय संख्यातच करतात। एक 10-20 किंवा असे 2.5 द्वीप में जितने हैं वो सभी का आएगा ना। 2.5 द्वीप में, विदेह क्षेत्र में वगैरह सब में मिला करके जो मुनि हैं वो तेजस समुद्घात करेंगे एक साथ। तो ऐसे 10-20 से एक साथ हो सकते हैं, ऐसा कुछ संख्या फिक्स दी नहीं है। आहारक समुद्घात की तो संख्या 54 दी है उत्कृष्ट रूप से, एक साथ आहारक समुद्घात करने वाले 54 जीव होते हैं ऐसा। तो ये तेजस और आहारक समुद्घात का क्षेत्र निकला। हाँ 54। हाँ अब इसमें केवली समुद्घात होता है शुक्ललेशा में, तो केवली समुद्घात की अपेक्षा से क्षेत्र निकालेंगे। शुक्ललेशा में केवली समुद्घात की अपेक्षा से क्षेत्र निकालना है। तो 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात होता है, तो केवली समुद्घात होते समय आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से बाहर फैलते। तो कितने फैलते हैं, तो दंड उसके 4 प्रकार है, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। इसमें दंड में जो है जितने वो शरीर के अवगान है उसके सहित ऊपर नीचे फैलते हैं। कपाट में ऊपर नीचे के सहित इधर बाजू में फैलते हैं। और प्रतर में तो वातवलयों को छोड़कर फैलते हैं और लोकपूरण में पूरे फैलते हैं। तो उसकी अपेक्षा से क्षेत्र निकालेंगे, एक जीव के क्षेत्र और उसको
कितने जीव एक साथ केवली समुद्घात करेंगे उस अपेक्षा से गुना करेंगे तो पूरे केवली समुद्घात का क्षेत्र निकलेगा। तो अपन क्रम से निकालते हैं। जो दंड है उसके दो प्रकार होंगे, स्थित और उपविष्ट। मतलब कोई खड़े होकर के समुद्घात कर रहे हैं या कोई बैठ करके कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आसन से मोक्ष जा सकते हैं, खड़गासन से या पद्मासन में बैठे हुए। तो स्थित और उपविष्ट ऐसे दो प्रकार आएंगे। तो पहले दंड समुद्घात का क्षेत्र निकालते हैं। तो दंड समुद्घात में जितनी उसकी शरीर की अवगाहना है उसकी अपेक्षा से वो गोलाई प्रमाण ऐसे आत्मा के प्रदेश हो जाएंगे। उस शरीर के ही गोलाई प्रमाण होकर के उतने ही ऊपर वात वालों को छोड़कर और नीचे वात वाले को छोड़ करके फैलेंगे। तो यहाँ उसकी अपेक्षा से घनफल निकालेंगे। तो व्यास गुणित 3 गुणित व्यास का चौथा भाग और गुणित ऊंचाई। तो यहाँ व्यास कितना है कि वो 12 अंगुल प्रमाण व्यास बताया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष की ऊंचाई की अपेक्षा से उसकी जो ये चौड़ाई है वो कितने बताई है, 12 अंगुल। तो 12 अंगुल को ये प्रमाण अंगुल ही समझना। 12 अंगुल से 12 अंगुल को 3 से गुना किया तो 36 हो गया। फिर व्यास का चौथा भाग, व्यास कितना है 12 अंगुल और उसका चौथा भाग। और ऊंचाई कितने फैलते हैं प्रदेश, कुछ कम 14 राजू। इसलिए राजू गुणित 14 कुछ कम करेंगे इसमें। ये जगह श्रेणी है, उसको 7 का भाग दिया तो राजू का प्रमाण आया, 14 से गुना किया तो 14 राजू हुआ और इसमें कुछ कम के लिए संतुष्टि दी है। तो यहाँ पर इसका तो ये अंगुलों में है और ये राजू में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का 3 से गुना करेंगे तो 3 हुआ, 12 तिया 36, 36 तिया 108 हुआ। 108 सूच्यंगुल गुणित जगत श्रेणी 14, इसको भी भाग देंगे ना तो जो 2 जगत श्रेणी हो जाएगी। 14 राजू मतलब 2 जगत श्रेणी होगी, कुछ कम है उसमें। तो 108 सूच्यंगुल, अंगुल गुणित अंगुल हो जाएगा ना। यहाँ पर ये अंगुल है और ये अंगुल है, अंगुल गुणिले अंगुल प्रत्रांगुल हो जाएगा। सूच्यंगुल गुणित सूच्यंगुल पर प्रत्रांगुल। तो 108 प्रत्रांगुल गुणित 2 जगत श्रेणी, इतना गुना। तो ये 2 का इससे गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो 216 प्रत्रांगुल प्रमाण जगत श्रेणी, एक जगत श्रेणी मतलब 7 राजू लंबी लाइन, फिर दूसरी तीसरी ऐसे जगत श्रेणियां कितनी हो जाएगी 216। इसका ही प्रमाण निकाल 216 सूच्यंगुल प्रमाण प्रत्रांगुल प्रमाण, प्रत्रांगुल के लिए संतुष्टि 4 देंगे। जगत श्रेणी को 216 प्रत्रांगुल से गुणित करेंगे तो इतना खड़े होकर के जो दंड समुद्घात कर रहे हैं, स्थित का अर्थ खड़े होकर के, तो इतना उसका घनफल होगा। कितना 2 जगह मतलब लोक है वो 2 जगह श्रेणी प्रमाण है, 7 राजू और 7 राजू है ना, तो 2 जगह श्रेणियां हुई और उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसका गुना किया तो 216 हो गए वहां पर। ये पूरा घनफल है ना, पूरा हो गया ना, ये पूरा गोलाई का निकाला ना ये घनफल। बराबर है, घनफल का एक सूत्र है ना। हाँ म्हणजे 216 प्रत्रांगुल प्रमाण जगत श्रेणी ये स्थित दंड समुद्घात का एक जीव की अपेक्षा से क्षेत्र का प्रमाण आएगा। और एक समय में 40 जीव, उत्कृष्ट रूप से 40 जीव समुद्घात करते हैं तो इसको क्या करेंगे, ये एक जीव का क्षेत्र हुआ, इसको 40 से गुना किया। तो 216 को 40 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जगत श्रेणी गुणित प्रत्रांगुल गुणित 0 आएगा
4 सक 24, अच्छा 2, 4 1 4 2 6 और 8, 4 दूनी 8, तो 8,640 अलग अलग, कोई विदेश क्षेत्र में करेंगे, कोई भरत क्षेत्र में, और विदेश क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों में, कोई जम्बूद्वीप में करेंगे, कोई धात के खंड में, कोई कालोदय, मतलब अलग अलग क्षेत्र, एक में नहीं मिलाएंगे, अलग अलग ही क्षेत्र ये ले सकते हैं ना। जहाँ खड़े वहीं पर गोलाई खंबा प्रमाण हो गया, जहाँ खड़े वहाँ गोलाई प्रमाण खंबा हो गया। ऐसे कितने क्षेत्र हो सकता है? तो एक जीव का तो 216 प्रतरांगुल प्रमाण जगत श्रेणी आया था, और सब 40 जीवों का मिला करके कितना रोका हुआ क्षेत्र आएगा? 8,640 प्रतरांगुल प्रमाण जगत श्रेणी। जगत श्रेणी को इतने प्रतरांगुल से गुना किया, इतनी जगत श्रेणियां स्थित दंड समुद्घात का क्षेत्र निकलेगा। अब इसी को क्या करेंगे? उपविष्ट मतलब बैठे हुए, तो बैठने के बाद जो चौड़ाई है वो तिगुनी होती है। खड़े हुए उससे वो जो चौड़ाई है उससे बैठे हुए की चौड़ाई तिगुनी होती है, तो इसलिए इसको व्यास को 3 गुना करेंगे, 12 अंगुल का 36 अंगुल होगा, और फिर उसकी परिधि निकालेंगे तो और 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा ना वहाँ सब जो घनफल आएगा वह। तो इसको क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। वही दंडाकार मतलब खंबा होता है ना, खंबा, गोल खंबा, हाँ गोल खंबा, हाँ गोले पूरा ऐसे गोलाई प्रमाण ऐसे खंबा हो जाएगा ना आत्म प्रदेशों का दंड में। तो यहाँ व्यास त्रिगुना होने से क्या हो गया? 12 की जगह 36 हो गया, 36 गुना 3 हो जाएगा। फिर उसको व्यास के चौथे भाग से गुना करेंगे, और फिर ऊंचाई तो उतनी ही होगी, ऊंचाई में कुछ अंतर नहीं आएगा, वो भी कुछ कम 14 राजू ही होगा ना, केवल व्यास में अंतर आ जाएगा। और फिर इस प्रकार इसको 9 से गुना करो। ये स्थित दंड समुद्घात का क्षेत्र आया था, इसको 9 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 77,760 आएगा, क्योंकि 9 का गुना करो तो 9 0 0, 9 चौक 36, 6 हाचा 3, 9 सक 54 और 3 57 और 5, 9 8 72 और 5 77, तो जगत श्रेणी गुणित 77,760 प्रतरांगुल प्रमाण, ये उपविष्ट दंड समुद्घात का क्षेत्र आएगा। ये उपविष्ट और ये स्थित मतलब खड़े होकर जो दंड समुद्घात करते हैं तो उनका इतना क्षेत्रफल आएगा। मतलब कभी बैठ करके कोई बैठ करके कर रहा है, कोई खड़े होकर के कर रहे हैं, तो उसके अपेक्षा से दोनों का मिला करके जो प्रमाण होगा वो आएगा। लेकिन उत्कृष्ट रूप से बताया सभी एक साथ खड़े होकर सभी एक साथ बैठकर ऐसा नहीं करेंगे ना, कोई खड़े है कोई बैठे हैं, वैसा उनका समुद्घात हो जाएगा। ये कपाट में थोड़ा सा ही है, प्रतर भी सरल है, लोकपुरण भी सरल है। प्रतर में 4 प्रकार से निकालेंगे क्षेत्र। खड़े होकर पूर्वाभिमुख कपाट समुद्घात का क्षेत्र, बैठ करके पूर्वाभिमुख होकर के कपाट समुद्घात का क्षेत्र, फिर खड़े होकर उत्तराभिमुख कपाट समुद्घात का क्षेत्र, और बैठ करके उत्तराभिमुख कपाट समुद्घात का क्षेत्र। मतलब जो एक तो उत्तर दिशा के सन्मुख होकर के करेंगे या पूर्व दिशा के अभिमुख होकर के समुद्घात करेंगे, क्योंकि मोक्ष जो जाते हैं वो 2 दिशा से जाते हैं, तो उत्तर दिशा में उनका मुंह रहता है या पूर्व दिशा में रहता है। कारण कुछ नहीं है, ऐसे शुभ दिशा मानिए और उसकी तरफ ये बैठ करके ध्यान वगैरह करते हैं ना। एक तो पूर्व दिशा के वो सन्मुख होकर के करते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हैं। तो यहाँ पर जो खड़े होकर के पहले पूर्वाभिमुख कपाट समुद्घात का क्षेत्र निकालेंगे। तो अभी जैसे ये अपनी पूर्व दिशा ही है, अपना ये अभी लोकाकाश का नक्शा है ना, तो ये पूर्व पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण उत्तर है दिशा। तो पूर्वाभिमुख खड़ा है, इसका अर्थ यहाँ पर ये इधर इस तरफ मुंह है, तो उसके आत्म प्रदेश कैसे फैलेंगे? इधर और इधर फैलेंगे, ऐसे फैलेंगे। ये पूर्वाभिमुख है, ये अभी लोकाकाश ऐसा रखा है, ऐसा ही है,
ये उत्तर, ये 7 राजू ऐसा लंबा है सभी जगह, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सभी ये 7 राजू है। तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा हुई, दक्षिण और ये उत्तर हो गई समझो, और ये पूर्व पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पर कोई यहाँ बीच में त्रसनाली में बैठा हुआ जीव है और वह इधर पूर्व की तरफ मुख करके बैठा है, तो उसके इधर और इधर आत्मा प्रदेश फैलेंगे। हाँ, इधर उत्तर और दक्षिण की तरफ फैलेंगे उसके प्रदेश पूर्वाभिमुख के। तो उत्तर दक्षिण जो मोटाई है लोकाकाश की, वो पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक 7 राजू है, इसलिए सब जगह ऐसे 7 राजू फैलेंगे आत्मा प्रदेश। और मोटाई में कितने फैलेंगे? 12 अंगुल प्रमाण जो उसका है वही फैलेंगे। तो यहाँ उसका निकालेंगे 12 अंगुल उसके मोटाई, ये मोटाई है अपने शरीर की, ये जो होता है ना ये भाग, इसको मोटाई बोलते हैं। तो ऐसे मोटाई तो 12 अंगुल रहेगी, वो दंड समुद्घात में 12 अंगुल ही है, और फिर ऐसे कपाट जैसा ये फैल जाएगा इधर उधर, तो 7 राजू हो गया। ऊंचाई जो है कुछ कम 14 राजू है ही। तो क्या होगा यहाँ पर गोल नहीं आएगा, तीनों का गुना करो खाली घनफल निकालने के लिए। सात राजू उसकी चौड़ाई, 12 अंगुल उसकी मोटाई, ये 12 अंगुल में आएगा और ये राजू में है, और 14 राजू कुछ कम ऊंचाई उसकी। इसको परस्पर गुना करेंगे तो उसका आएगा। तो यहाँ ये 7 और ये 7 गया तो एक जगह श्रेणी हुई, ये 7 गुणित 2 14 हो गया। ये दंड समुद्घात में ऐसे ऊंचा फैला हुआ है ना, वैसा तो रहेगा ही। अब ये खंबा है, अब खंबा को ऐसा फैला दो पूरा, तो आयताकार भिंत बोलते ना, भीत है आयताकार। हाँ रहेगा, हाँ वो दंड का अब आयत हो जाएगा, वो गोल नहीं रहेगा। अब जैसा दंड है वैसा ही इधर भी फैल गया और इधर भी फैल गया। तो जैसे कपाट अपना होता है, उसकी जो ऊंचाई है वो बड़ी होती है और लंबाई जो है वो भी है, और उसकी जो मोटाई वो कम होती है। जो तिजोरी है या कपाट है, पूर्व पहले जमाने में थे ना लकड़ी के कपाट होते थे, तो उसकी जो मोटाई तो कम होती थी, जैसे 6 इंच की है, और ऐसे लंबाई 4-4 फुट की रहती थी, और ऊंचाई जो है 6 फीट की रहती थी। तो उसके केवल ऐसे चौड़े हो जाएंगे, बस आयत हो जाएगा उसका, आयताकार ऐसा क्षेत्र हो जाएगा उसका। मतलब ऐसा ये 14 राजू होगा, ऐसा ये 7 राजू, पहले ऐसा निकालना पड़ेगा ना, नहीं कैसे काढायचं, ऐसा ही निकालना पड़ेगा ना। ऐसा आएगा यहाँ पर आयताकार, ऐसा 7 राजू, ऐसा 14 राजू और ऐसा 12 अंगुल मोटाई है। ये आयताकार हो जाएंगे मध्य प्रदेश। तो उसका ये अपन घनफल निकाल रहे थे। तो ये क्या हो गया, ये 7-7 गया, 7 दूनी 14। तो यहाँ जगत श्रेणी है और ये जगत श्रेणी है, तो क्या हो जाएगा जगत प्रतर। जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी जगत प्रतर होता है, और ये 2 का गुणा है, 2 जगत प्रतर हुआ। और यहाँ पर 12 अंगुल है, 12 अंगुल का 2 से गुना करेंगे तो 24 अंगुल हो जाएंगे ना, 24 अंगुल सूच्यंगुल ही, क्योंकि अभी अंगुल गुणित अंगुल नहीं आया है, इसलिए 24 सूच्यंगुल प्रमाण जगत प्रतर, ये एक जीव का क्षेत्र आएगा। अब कितने एक साथ जीव करने वाले हैं, 40 है, तो इसको 40 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, 24 × 96 960 सूच्यंगुल प्रमाण जगत प्रतर। एक जगत प्रतर, 2 जगत प्रतर, ऐसे कितने जगत प्रतर हो जाएंगे, 960 सूच्यंगुल प्रमाण जगत प्रतर। ये पूर्व दिशा के सन्मुख
स्थित होकर के कपाट समुद्घात कर रहे उनका क्षेत्र का प्रमाण आएगा। ऐसे आयताकार ऐसे लंबे और चौड़े फैलेंगे आत्मप्रदेश। तो एक जीव का वो अलग अलग से गुना क्यों करते हैं? क्योंकि अलग अलग जगह वो आयताकार बन रहा है। कोई भरत क्षेत्र में खड़ा है वहां से आयताकार हुआ, कोई विदेश क्षेत्र में वहां से हुआ, किसी का वहां धात के खंड से हुआ, विदेश क्षेत्र में भी अन्य अन्य जगह से हुआ। इस प्रकार अलग अलग एक क्षेत्र इतना बन सकता है एक साथ। कभी कभी एक में भी हो जाएंगे, पास में खड़े होकर के करे तो दोनों का एक क्षेत्र में भी हो जाएगा वो कपाट समुद्घात का क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर उत्कृष्ट रूप से निकालना है, इसलिए अलग अलग इतने 40 जो कर रहे हैं अलग अलग स्थानों से कर रहे हैं तो अलग अलग आयताकार इतने बनेंगे। हाँ 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 960 सूच्यंगुल प्रमाण जगत प्रतर हो जाएंगे, क्योंकि एक का 24 अंगुल प्रमाण है तो 40 का कितना हो जाएगा? 960 सूच्यंगुल हो जाएगा। मैं वही बोल रही हूँ, 2 का क्षेत्र एक भी आ सकता है, लेकिन अलग अलग यहाँ उत्कृष्ट रूप से निकालेंगे। अलग अलग विदेश क्षेत्र में खड़े हैं, कोई धात के खंड में, कोई का पुष्कर द्वीप में है, अलग अलग ढाई द्वीप में कैसे भी कर सकते हैं। तो ये स्थित पूर्वाभिमुख कपाट समुद्घात का क्षेत्र हुआ। अब उपविष्ट पूर्वाभिमुख कपाट समुद्घात का क्षेत्र, वहीं पर बैठे हुए हैं तो उसके केवल चौड़ाई बढ़ जाएगी, 12 अंगुल की जगह 36 अंगुल होगा। ऐसे तो 7 राजू ही होगा और ऊंचाई तो 14 राजू, कुछ कम 14 राजू ही होगी। केवल यहाँ 36 अंगुल हो जाएगा तो तिगुना हो जाएगा। इस तिगुना नहीं, तिगुना ही हो जाएगा ना, या कुछ परिधि के लिए 3 गुना किया नहीं तो इसलिए 9 गुना नहीं होगा। यानी 12 अंगुल से तिगुने मतलब 36 अंगुल, तो इसको केवल अपन 3 से गुना करेंगे तो बैठे हुए का आएगा। वहां पर जहां पर अपन वो निकालते हैं ना गोलाई रूप से घनफल, तो वहां 9 गुना हो जाता है वो, क्योंकि जो ये 1 लाख योजन का है और यहाँ पर इससे तिगुना है समझो, ये 1 लाख और ये 3 लाख है समझो, तो इसकी जो गोलाई आती है वो इससे वो 9 गुना हो जाता है, इसलिए वो 9 गुना करते हैं उसको। तिगुना तो आपका एरिया विस्तार हो जाएगा और परिधि से गुना करोगे तो 9 गुना। केवल यहाँ पर मोटाई बढ़ गई ना, यहाँ पर ये 12 अंगुल थे और ये 36 अंगुल हुई, तो तिगुना ही हो गए ना। अब यहाँ पर आज परिधि कुछ निकालना नहीं है, तिगुनी व्यास का परिधि वो 9 गुनी हो जाएगी, इसलिए वहां पर 9 गुना, हाँ इसलिए 9 गुना करते हैं। यहाँ पर केवल 3 गुना ही करेंगे, 9 गुना नहीं करेंगे। हाँ तो इसलिए 960 को 3 से गुना किया तो कितना आया? हाँ 3 0 0 3 संग 18 अच्छा 1 3 90 27 और 1 28 2880 सूच्यंगुल प्रमाण जगत प्रतर। जगत प्रतर से गुना आएगा ना यहाँ पर, इतने जगत प्रतर, इसलिए तिर्यक लोक की अपेक्षा से भी बड़े हो गए क्षेत्र। तिर्यक लोक तो जगत प्रतर गुणित 1 लाख योजन आते हैं ना, उससे छोटा ही हो गए, बड़ा नहीं। तो इतने सूच्यंगुल ये किसका हुआ? उपविष्ट पूर्वाभिमुख कपाट समुद्घात का क्षेत्र निकला। अब क्या निकालना है? उत्तराभिमुख, मतलब ऐसे मुंह करके खड़ा है तो यहाँ पर पूर्व पश्चिम ये लोकाकाश आएगा, ऐसा फैलेगा कैसा? पूर्व पश्चिम फैलेगा, उत्तर दक्षिण नहीं फैलेगा। या बीच में, हाँ यहाँ पर ये जीव बीच में जो त्रसनाली है ना, त्रसनाली खड़ा कहाँ है? ये यहाँ पर बीच में चाहिए, ये यहाँ पर त्रसनाड़ी है ना बीच में, तो यहाँ ये जीव इधर खड़ा है ना? और पूर्वाभिमुख मतलब ऐसे मुंह करके खड़ा है, उत्तराभिमुख मतलब, तो इसके ऐसे पूर्व पश्चिम ये जो है इधर फैलेंगे आत्म प्रदेश, ऐसे नहीं फैलेंगे, ऐसे फैलेंगे इधर इधर। तो पूर्व पश्चिम ऐसा कैसा है? ये नीचे 7 राजू, तो नीचे तो वो 7 राजू फैलेंगे, फिर यहाँ कम कम है तो कम कम फैलते जाएंगे, फिर यहाँ बीच में 1 राजू है तो वहाँ पर 1 राजू तक ही फैलेंगे, ऐसे यहाँ के फैलेंगे वो 1 राजू तक फैलेंगे, यहाँ के प्रदेश फैलेंगे वे ये जैसा घटता गया है वैसा फैलेंगे आत्मा के प्रदेश। फिर ऊपर जो है यहाँ पर जैसे बढ़ता गया विस्तार वैसे फैलेंगे, या बीच में 5 राजू प्रमाण है ये,
फिर यहाँ 1 राजू है। तो जैसा इसका इसकी लंबाई है उसके अनुसार ही फैलेंगे। यहाँ पर जितना वो लोकाकाश है उसके बाहर नहीं जाएंगे ना, वात वाले में भी नहीं जाएंगे, उसके भीतर ही रहेंगे। हाँ, तो इसलिए यहाँ इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, अलग से ये करेंगे। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक का जो क्षेत्रफल निकलेगा उतने प्रमाण वह लंबा हो जाएगा। हाँ हाँ, इधर मैं खड़ी हूँ ना, ऐसे उत्तराभिमुख है और ये लोकाकाश ऐसा कम ज्यादा है। नीचे 7 राजू है, फिर घटता हुआ यहाँ 1 राजू, फिर यहाँ 5 राजू, फिर यहाँ 1 राजू है। तो ऐसे ही वो आत्मा प्रदेश फैलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका पूरा जो क्षेत्रफल निकलेगा उतने प्रमाण फैलेंगे ना। उसकी जाड़ाई तो मोटाई तो 12 अंगुल फैलेगी, वो दंड समुद्रघात में जितनी फैली है, और इसमें उत्तर पूर्व पश्चिम इस प्रकार कम ज्यादा फैलेंगे। तो ये कितना क्षेत्रफल होता है, ये तो सब पहले उत्तर दक्षिण निकाला था, वो सब जगह 7 राजू है, लेकिन इसका वो समान नहीं है, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा। तो यहाँ ऊर्ध्वलोक को अलग ले लो और अधोलोक को अलग निकाल करके इसका क्षेत्रफल, मतलब ये पूरी जगह, ये पूरी व्याप्त होगी ना ऐसी जगह। तो ये कितना होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ ये 7 राजू है, इधर मराठी में 7 राजू, और ये 1 राजू है। इस अधोलोक को ही केवल लेकर के इसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल खाली घनफल नहीं निकालना, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि वो पूरा क्षेत्रफल ही फैलेगा। तो ये 7 राजू और 1 राजू है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, मुह और ये भूमि, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे। इधर निकाल, मतलब पूर्वाभिमुख का ज्यादा फैलेगा और जो उत्तराभिमुख होगा उसका कम फैलेगा। मुख प्लस भूमि जोग दले, मतलब आधा किया और पद से गुना किया। अब यहाँ मुख कितना है, 1 राजू, भूमि कितनी है, 7 राजू, उसको आधा किया, तो 7 और 1 क्या हो गया, 8, 8 का आधा 4 हो गया, 4 राजू हो गया। फिर 4 और पद कितना है, गुणित 7 राजू, क्योंकि उसकी ऊंचाई 7 राजू है। तो यहाँ पर राजू का प्रमाण निकले ऐसा संदृष्टि में ऐसा, लेकिन जगत श्रेणी का 7वां भाग, फिर जगत श्रेणी का 7 राजू लिया ना, 7 और 1 8 हो गया। ये तो 7 ही आएगा ना, यहाँ पर 8 राजू हो गए, और उसका आधा किया तो ये 4 राजू हुआ। 4 राजू और उसको 7 राजू से गुना किया, यह क्या हो जाएगा, जगत प्रतर आ जाएगा ना। जगत प्रतर 4 ये 7 निकल जाएगा, और ये जगत श्रेणी गुणित जगत श्रेणी जगत प्रतर होगा, बटे 7 मैंने 1 राजू प्रतर हुआ और ये 4 राजू प्रतर हुआ। नहीं, जगत प्रतर को 7 का भाग दिया तो 1 राजू प्रतर नहीं हुआ, 49 का भाग देते तो 1 राजू प्रतर होता है। यहाँ पर 7 का भाग है तो 7 राजू प्रतर हुए, मतलब, और ये 4 से गुना किया तो 28 राजू प्रतर हुए, मतलब जो अधोलोक का क्षेत्रफल 28 राजू प्रतर प्रमाण होगा। ये जगत प्रतर बाटे 7 है ना, इसका अर्थ क्या है, ये राजू प्रतर गुणिले 7 ऐसा है। ऐसा है नहीं, वो उसको वो 4 से गुना करेंगे, फिर ये 28 राजू प्रतर हो जाएगा, क्योंकि जगत प्रतर को 7 से भाग दिया तो
7 राजू प्रतर हो गए, एक राजू प्रतर नहीं हुआ। क्योंकि एक जगत प्रतर बराबर 49 राजू प्रतर है, बराबर एक जगत प्रतर है। इसलिए एक राजू प्रतर के लिए 49 का भाग देते, लेकिन यहाँ 7 का भाग है। क्योंकि यहाँ पर अपन ने 49 का भाग दिया और 7 से गुना किया तो ये 7 हुआ ना। इधर देखो, ये जगत प्रतर भागिले 49 गुणिले 7, इसका ही रूपांतर मैंने किया। तो इसका अर्थ ये 7 का ये 49 का भाग जाकर 7 है, मतलब इसका अर्थ 7 राजू प्रतर है। जगत प्रतर को अपन 7 से भाग देते तो वो प्रमाण कितना है, 7 राजू प्रतर। एक राजू बाय एक राजू, ऐसे जो भाग लेंगे तो कितने लेंगे, 7 लेंगे। और उसको मतलब यहाँ इसमें क्षेत्रफल में एक राजू बाय एक राजू ऐसे अपन निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 राजू प्रतर होंगे। उसमें जो एक राजू बाई के ऐसे चौको निकालेंगे तो 28 राजू प्रतर होंगे। क्योंकि अपन क्षेत्र के समीकरण से भी देखते हैं ना, यहाँ जो है ये 3 राजू, ये 3 राजू, ये 1 राजू है। तो यहाँ तक ये 4 राजू हो गया। अब ये सब पोर्शन इधर उल्टा जोड़ दिया तो यहाँ पर ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो ये 4 और ये 7 हो गया, तो 7 चौक 28 हो गए ना। ऊंचाई क्या हो गई, ये यहाँ पर दिखाती हूँ, ये बीच में त्रसनाली है और इधर 3 राजू है, ये 3 राजू है और इधर भी ये 3 राजू है ना। इसको निकाल के हमने क्या किया, इधर जोड़ दिया। 3 राजू तो इधर जोड़ दिया उल्टा और यहाँ पर 0 आया। तो ये कितना हुआ, ये इसको इधर उल्टा जोड़ने के बाद ये 3 और 1 4 हो गया ना, ये 3 और 1 4, ये भी 3 और 1 4 हो गया। तो 4 राजू बाई 7 राजू हो गया, तो ये 28 हो गया ना। ये 7 गुणित 4 तो 28 राजू प्रतर हो गए। अधोलोक का क्षेत्रफल 28 राजू प्रतर प्रमाण है। ऊर्ध्वलोक को अलग से ले लो यहाँ, तो ये 1 राजू है, ये 5 राजू है। तो इसमें से आधा करो ये प्रमाण, और ये आधा ऊपर का, तो पहले आधे का निकालो, जो आधे का आएगा उसको उतना ही जोड़ो तो पूरे का हो जाएगा। तो ये आधा का पहले समीकरण करके निकालो, जैसे अधोलोक का निकाला ऐसा। तो यहाँ 1 राजू मुख्य है, भूमि 5 राजू है। मतलब यहाँ पर ये इधर का पोर्शन इधर निकाल के रखते हैं, ऐसे झाले की आवाज येते। तो यहाँ पर कितना है, ये 1 राजू यहाँ है, इधर 2 राजू, इधर 2 राजू है। तो ये 2 राजू और ये 1 राजू, ऐसा है ये। यहाँ कितना है, 1 राजू, ये 2 राजू और 1 राजू, 3 राजू है। अब इधर का ये 2 राजू इधर जोड़ दो और ये इधर ऊपर आ गया, तो ये 2 राजू हो गए। मतलब ये 3 राजू हो गए और ये लंबाई कितनी है, 3.5 राजू, ऊपर 3.5 राजू है। तो ये 3.5। तो यहाँ क्या किया, मुख्य मतलब 1 राजू, भूमि 5 राजू। तो 1 राजू मतलब जगत श्रेणी का 7वां भाग गुणित 1 प्लस जगत श्रेणी का 7वां भाग 1 राजू गुणित कितना, 3 राजू है ना, 5 राजू है ना, पूरा 5 राजू है। मुख्य और भूमि, इन दोनों को जोड़ा और उसका आधा किया। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 6 राजू, 5 और 1 6, 6 का आधा किया 3। 6 हुआ था और 2 का भाग दिया तो कितना आया, 3, मतलब 3 राजू हुआ। और पद कितना है, 3.5 राजू, मतलब 7/2, 7 या 21/2 हो जाएगा ये। एक क्षेत्रफल हो गया। मतलब पूरा लोकाकाश का यदि पूर्व पश्चिम निकालते तो क्षेत्रफल इतना होता है, जगत प्रतर प्रमाण होता है। हाँ नहीं अभी नहीं, मैं क्या बोल रही कि क्षेत्रफल निकाला है, किसका, पूर्व पश्चिम लोक का क्षेत्रफल निकाला। अब इसको क्या करना है,
जगत प्रतर इसका भी आया नहीं, केवल अपन ने पूरे लोक का क्षेत्रफल निकाला कितना होता है। तो जगत प्रतर प्रमाण क्षेत्रफल हुआ। क्या निकाल रहे? स्थित उत्तराभिमुख कपाट समुद्घात का क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई की अपेक्षा से जगत प्रतर प्रमाण हुआ। उसकी ऊंचाई जो है वो 14 राजू है, कुछ कम 14 राजू, और उसकी जो मोटाई है वो 12 अंगुल है ना, 12 अंगुल प्रमाण है। तो ये 2 गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जगत प्रतर गुणित 12 अंगुल। हाँ, वो 14 राजू वगैरह सब क्षेत्रफल आ गया ना, फिर वापस इससे गुना करने की जरूरत नहीं। ये पूरा ऊंचाई और लंबाई दोनों आ गए ना जगत प्रतर। पूरा लोकाकाश वो 14 राजू और उसकी जो विस्तार है दोनों तरफ से निकाला तो जगत प्रतर आया ना। अब इसको केवल मोटाई से गुना करना है। मोटाई कितनी है? 12 अंगुल प्रमाण। तो एक जीव का खड़े होकर के उत्तराभिमुख कपाट समुद्घात का क्षेत्र कितना आएगा? जगत प्रतर गुणिले 12 अंगुल आएगा एक जीव का। अब एक साथ करने वाले जीव कितने होंगे? 40 जीव होंगे। तो इसको 40 से गुना करेंगे। तो जगत प्रतर गुणित 12 चौक 48, 480 सूच्यंगुल प्रमाण जगत प्रतर। इतना क्या हो जाएगा? जो खड़े होकर के उत्तराभिमुख कर रहे हैं उनका, और बैठ करके कर रहे हैं उनका क्या हो जाएगा? ऐसे 3 गुना हो जाएगा। तो 3 से गुना करो इसको, 480 को। 0 3 8 24 7 2 3 चौक 12 और 2 14, 1440 सूच्यंगुल प्रमाण इतना क्षेत्र हो जाएगा। ये समझ में आए? मतलब यहाँ उत्तराभिमुख जो है उसका वो क्षेत्रफल निकाला तो ऊंचाई और विस्तार दोनों आ गए ना उसमें, इसलिए वापस ऊंचाई से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो ये 12 अंगुल से केवल गुना किया और 40 से गुना किया। तो इस प्रकार कपाट समुद्घात का चारों प्रकार का क्षेत्र निकाला। सबसे ज्यादा ये इसका होगा क्षेत्र, उपविष्ट पूर्वाभिमुख का। फिर उससे स्थित का कम होगा, उससे स्थित का कम, और उससे उपविष्ट का कम, और उससे भी ये स्थित का कम हो जाएगा, क्योंकि उसका केवल 480 अंगुल सुजगत प्रतर प्रमाण हुआ था। अब प्रतर समुद्घात का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रतर समुद्घात के समय क्या होता है कि पूरे लोकाकाश, मतलब जो ऐसे 12 अंगुल फैले थे वो पूरे आगे पीछे भी जितना लोकाकाश है ना, इधर उधर आगे जितना है पीछे जितना है उतना पूरा फैलाएगा, केवल वात वलय को छोड़ करके। 10 दिशाओं में जो वात वलय है उनको छोड़ करके नीचे ऊपर आगे पीछे सब जगह संपूर्ण लोकाकाश को वात वलय से वेष्टित है ना, तो वात वलय में नहीं फैलेंगे, बाकी संपूर्ण लोकाकाश में फैलेंगे। तो वो वात वलय का जितना प्रमाण है पूरे लोक में से माइनस करो। तो हाँ, वात वलय का भी सब अलग अलग निकाल करके उसमें किया हुआ है। धवला के 4वीं पुस्तक में उसका निकाला हुआ है। लोक माइनस लोक का संख्यात्वा भाग, ये वात वलय से वेष्टित प्रदेश है, इसको माइनस करते हैं तो लोकाकाश का बहुभाग आएगा, क्योंकि असंख्यात समच्छेद करेंगे और असंख्यात से गुना करेंगे, और इसका समान संख्या निकाल करके इसके ऊपर 1 कम करेंगे संख्या के ऊपर। इस श्लोक में 10 दिशा बताई थी, वात वलय जहाँ है, वात वलय साइड 10 दिशा मतलब मैंने सब तरफ से। 10 दिशा। हाँ, मैंने कहा लोक में 10 दिशा। नहीं, यहाँ पर इधर इधर पीछे इधर चारों तरफ बोलो, चारों तरफ और नीचे और ऊपर, सब तरफ से ऐसे। तो ये असंख्य लोक का असंख्यात बहुभाग, प्रतर लोक पुरन का असंख्य बहुभाग ऐसा बताते हैं ना। प्रतर समुद्घात में इतना प्रदेश फैले हुए हैं आत्म प्रदेश, और लोक पुरन में तो पूरा लोक ही होता है। यहाँ पर 40 से गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी का एक ही क्षेत्र आएगा ना।
क्योंकि लोक 40 नहीं है, लोक एक ही है और एक ही लोक में 40 लोगों के पूरे फैल जाएंगे आत्म प्रदेश। इस प्रकार लोक पुराण में 40 एक साथ नहीं होंगे, 20 ही होंगे। हाँ, यहाँ पर वो दो दंड समुद्घात के 2 है ना, कपाट समुद्घात 2 आएगा, उससे उपविष्ट उत्तराभिमुख का आएगा कम, उससे कम जो है पूर्वाभिमुख स्थित कपाट समुद्घात का क्षेत्र आएगा और उससे कम उत्तराभिमुख स्थित कपाट समुद्घात का क्षेत्र आएगा। ऐसे अब उपपात क्षेत्र निकालते हैं शुक्ल लेशा का। में पैदा होंगे तो वो शुक्ल लेशा सहित यहाँ आएंगे ना, वहाँ उपपात क्षेत्र हो जाएगा उनका। तो एक साथ यहाँ से मनुष्य जो है वो मरण करके वहाँ उत्पन्न हुआ, अच्युत स्वर्ग में जाएंगे तो वो उपपात क्षेत्र होगा। तो उसकी अपेक्षा से दोनों भी आ सकता है, वहाँ से भी वो शुक्ल लेशा लेकर के मनुष्य में पैदा हो सकते हैं, मनुष्य भी शुक्ल लेशा लेकर के वहाँ पैदा हो सकते हैं। समय दृष्टि देव जो होंगे वो शुक्ल लेशा सहित आएंगे तो। और लेकिन यहाँ नियम से मनुष्य जो मर करके स्वर्ग में उत्पन्न होंगे उनकी तो शुक्ल लेशा ही नियम से उपपाद में होगी, उसकी अपेक्षा से निकालेंगे क्षेत्र। तो ऊंचाई जो है मतलब लंबाई 6 राजू हो जाएगी 16वें स्वर्ग तक, ऊपर के भी है लेकिन मनुष्य क्षेत्र का उतना ही निकालना है ना। दीदी एक सेकंड, यदि हम बोलते हैं मनुष्य का उपपात क्षेत्र तो फिर देव को पैदा करवाना होगा, जब हम बोलेंगे देव का उपपात तो मनुष्य को पैदा करवाना। हाँ, तो यहाँ मुख्य रूप से अच्युत स्वर्ग के अपेक्षित, अच्युत स्वर्ग में एक समय में संख्या थी उत्पन्न, मतलब मनुष्य मर करके अच्युत स्वर्ग में गए, उसकी अपेक्षा से निकाला है, उधर से भी निकाल सकते हैं। तो 6 राजू उसकी क्या होगी लंबाई, मतलब उतने लंबे फैलेंगे क्योंकि वो 16वां स्वर्ग 6 राजू है, तो 6 राजू प्रमाण लंबे हो गए। और संख्या सूच्यंगुल चौड़ाई और संख्या सूच्यंगुल मोटाई होगी उसकी। तो ये तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ 6 राजू गुणित संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण एक जीव का क्षेत्र होगा। एक जीव उपपात क्षेत्र में शुक्ल लेशा में इतने क्षेत्र को व्याप्त करेगा, स्पर्शन करेगा। तो यहाँ पर एक साथ कितने जीव पैदा होंगे संख्यात, इसलिए इसको संख्यात से गुना करेंगे तो पूरे शुक्ल लेशा में उपपात का क्षेत्र आएगा। मनुष्यों में ही जन्म, मनुष्य ही मरेंगे तो संख्यात ही मरेंगे ना एक साथ, मनुष्यों की संख्या ही संख्यात है और उसमें से भी थोड़े जीव संख्यात शुक्ल लेशा में मरण करने वाले कितने पाए जाएंगे, बहुत ही कम पाए जाएंगे ना। और हाँ मतलब देवगति में उत्पन्न हुए, मनुष्य गति में भी इतने ही आएंगे। हाँ उतने ही आएंगे, उतने मरते उतने ही जन्मते हैं, वो संख्यात ही मरेंगे और संख्यात ही जन्म लेंगे। हाँ शुक्ल लेशा है, लेकिन वहाँ देव से यहाँ आने वाले और भी कम होंगे क्योंकि वो शुक्ल लेशा से समय दर्शन लेकर के आना पड़ेगा ना उनको। लेकिन नवग्रह तक के जो मिथ्यात्व लेकर भी आते हैं तो मिथ्यात्व लेकर के आएंगे तो उनकी शुक्ल लेशा नहीं रहेगी, मनुष्य गति में आएंगे तो वहाँ पर लेशा बदल जाएगी। इसलिए यहाँ मनुष्य मरण करके वहाँ जाएंगे तो वो शुक्ल लेशा लेना वहाँ पर। हाँ चौथा हो या पहले गुणस्थान वाला भी वहाँ जाएगा तो शुक्ल लेशा सहित ही जाएगा ना। 16वें स्वर्ग 13वें स्वर्ग से नवग्रह तक जाएंगे तो शुक्ल लेशा सहित ही जाएंगे। हाँ वो तो मनुष्य में आएगा, कम आएंगे, इसलिए शुक्ल लेशा में उपपात का क्षेत्र हुआ। अब इसके एक गाथा ये पढ़ना रह गया। सुकस्य समुघाते असंक भागाय सवलोकोय, बस इतना ही है, स्पर्शन में आधी लाइन है। असंक बहुभागा मतलब प्रतर समुद्घात में असंख्यात बहुभाग है, कपाट वगैरह में लोक का संख्यात्व भाग ही है, कपाट में और इसमें दंड और कपाट में लोक का असंख्यात्व भाग ही आता है और प्रतर में असंख्यात बहुभाग आता है क्योंकि वो घनराजु में आ जाता है ना, वहाँ असंख्यात बहुभाग है। और लोक पुराण में संपूर्ण लोक है। इस प्रकार क्षेत्र बताया केवल शुक्ल लेशा में। अब आगे स्पर्शाधिकार प्रारंभ होगा, उसको अपन कर लेते हैं।
जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखिए, यह मैं संपूर्ण लोक में अकेला ही हूँ, सदैव अकेला हूँ। पहले भी मैं अकेला था, अभी भी अकेला हूँ, आगे भी अकेला ही रहूँगा। चैतन्य लोक ही मेरा सच्चा लोक है। देखे भीतर, यह मैं संपूर्ण लोक को जानने वाला हूँ। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति से संपन्न हूँ। मेरे प्रदेश घटते नहीं है, बढ़ते नहीं हैं। जितने हैं उतने ही नियत प्रदेश रहते हैं। ऐसी नियत प्रदेशत्व नामक शक्ति से यह मैं जीव संपन्न हूँ। जानिए, मुझे कुछ भी आकुलता नहीं। आत्म प्रदेश फैले या संकुचित हो जाए, उससे मुझे कोई भी लाभ हानि नहीं है। मैं तो जो का त्यों ही हूँ। जानिए, नियत प्रदेशत्व शक्ति संपन्न स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप विश्व विभक्त स्वरूप एकोहम ध्रुवोहम सिद्धोहम विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावोणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावोणं।